टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जो है वो जीके में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम जो है वो 17 चैप्टर ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 18th चैप्टर हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेचर पार्क्स यानी कि प्राकृतिक पार्क को यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, और हर्बल गार्डन्स जो हिमाचल प्रदेश में है उसे भी हम जो है वो डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वन्य जीव अभ्यारण्य को यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। ओके जी, तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर जाके देख लें। इससे आपके डेफिनेटली जो है वो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो हमें 12 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है वो डिस्ट्रिक्ट में हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन सिंपल सा बनता है कि आपको कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नेम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। अगर आपसे यहाँ से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर यानी कि स्थापना उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कब हुई थी या फिर एरिया आपसे पूछ लिया जाएगा। तो हम ये सभी चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चंबा जिले से, कि चंबा जिले में हमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले चंबा में हमें जो है वो गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1949 में हुई थी। ओके जी, अगर बुक्स की हम देखें तो 1949 में जो है वो गांगुल की स्थापना हुई थी, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार जो है वो गांगुल की स्थापना, जो गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो आप दोनों ये यहाँ पे याद रखेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में जो है वो बुक्स वाली डेट को मानते हैं और कुछ एग्जाम्स में जो है वो विकिपीडिया वाली डेट को जो है वो माना गया है। ओके जी, तो आप दोनों ये डेट जो है वो ध्यान में रखेंगे कि कौन सी डेट जो है वो आपसे एग्जाम में इनमें से एक ही जो है वो डेट यहाँ पे ऑप्शन में आपको दी जाएगी, ऐसा जो है वो होगा। ओके जी, तो आपको जो है वो गांगुल याद रखना है। चंबा में आपको ये देखने को मिलता है। गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य का एरिया कितना है? 109 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो चंबा के गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है वो एरिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काला टोप खजियार। काला टोप खजियार एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इससे पहले जो वो गांगुल जो है वो आपको एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है कि जो गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जो है वो कस्तूरी मृग और कश्मीरी स्टेग के लिए जो है वो फेमस है। कौन से जानवर के लिए? कस्तूरी मृग और कश्मीरी स्टेग के लिए ये फेमस है गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम काला टोप खजियार देखते हैं। 1949 में इसकी स्थापना होती है। 30.69 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। ये भी यहाँ ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंचुतुआ नाला। सेंचुतुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। 1962 में जो है वो इसकी स्थापना होती है और 103 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है तुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तुंडाहा वन्य जीव अभ्यारण्य भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। 1962 में ही इसकी स्थापना भी होती है और 64 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमें देखने को मिलती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। 1962 में इसकी स्थापना होती है और 379 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। तो ये सभी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन से डिस्ट्रिक्ट की हमने पढ़ी? तो हमने ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की पढ़ी। कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है? गांगुल आपको याद रखना है, काला टोप खजियार, सेंचुतुआ नाला, तुंडाहा और कुगती, ये सभी आपको जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी है। और साथ ही साथ जो है वो स्थापना कब हुई थी? 1962 में तो इन 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सेंचुतुआ नाला, तुंडाहा और कुगती। और गांगुल की जो स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, लेकिन विकिपीडिया में 1974 लिखा है। 1949 में जो है वो काला टोप खजियार की जो है वो स्थापना हुई थी। साथ ही साथ जो है वो आप एरियाज भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये याद कैसे होंगी? क्योंकि ये जो नंबर्स है ये याद करना थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप याद ही नहीं करेंगे तो ये याद कैसे रहेंगे? आपको बार बार ये पढ़ने हैं, तो आपको जो है वो ये ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएगा कि कौन सा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितना जो है वो इसकी स्थापना कब हुई थी और कितना इसका एरिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडी जिले की।
मंडी जिले में हमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। एक आप बांदली याद रखेंगे, नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिकारी देवी को जो है वो शक्ति देवी भी जो है वो कई जगह पे जो है वो लिखा गया है। सुंदरनगर में आपको देखने को मिलती है, मंडी के सुंदरनगर में। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने बात कर दी मंडी में। बांदली आप याद रखेंगे, नागरू और शिकारी देवी। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में ही इन सब की स्थापना हुई थी, लेकिन शिकारी देवी जो है वो विकिपीडिया में जो है वो 1974 में जो है वो लिखा हुआ है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ जो है वो आप एरियाज भी इनके ध्यान में रखेंगे। बांदली का जो एरिया है वो है 41.32 किलोमीटर स्क्वायर, नागरू का एरिया है 278 किलोमीटर स्क्वायर और शिकारी देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका एरिया है 72 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आप जो है वो अच्छे से नोट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमें जो है वो 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सबसे पहले चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चायल एक प्लेस भी है सोलन में, तो वहां से आपको ये ध्यान में रह जाएगा। 1976 में स्थापना होती है और 110 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ओके जी। नेक्स्ट है दारला घाट। दारला घाट भी जो है वो सोलन में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1962 में ही इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन विकिपीडिया में 1974 जो है वो गिवन है। 6 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। नेक्स्ट हमें जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमें मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसकी जो स्थापना है वो 1962 में होती है। 40 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। जो मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये चीर फिजेंट बर्ड के लिए ये फेमस है। जयकार तीतर जो है वो हिंदी में उसे कहते हैं। ओके जी, ये बात भी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये हिमाचल प्रदेश का ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहां पे जो है वो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सब हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो आप शिल्ली आंसर टिक करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में जो है वो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना होती है और 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। इंपॉर्टेंट है कि कितना इसका एरिया है, सिर्फ 2 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। तो हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी? हमने चायल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी। ये आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने चंबा जिले में हमने 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की थी। सबसे पहले हमने गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, काला टोप, खजियार, सेंचू, तुआ नाला और टुंडा और कुगती हमने चंबा जिले में पढ़ी। मंडी जिले में हमने उसके बाद 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की थी, बांदली, नागरू, शिकारी देवी। उसके बाद हमने सोलन डिस्ट्रिक्ट पढ़ा। सोलन में हमने 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी, चायल, दारला घाट, मजाठल और शिल्ली। ये आपको ध्यान रखने हैं। साथ साथ आपको स्थापना और एरियाज भी यहां पे ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला की। शिमला में आपको सिर्फ 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3 वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शिमला में आपको तालरा जो है वो याद रखना है। तालरा जो है वो शिमला के जुब्बल एरिया में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दरांगटी। दरांगटी जो है वो रामपुर के आसपास देखने को मिलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और थर्ड है शिमला वाटर कैचमेंट। शिमला वाटर कैचमेंट भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिमला जिले में। ओके जी, ये इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी हम देख लेते हैं। तालरा की स्थापना हुई थी 1962 में। दरांगटी की हुई थी 1962 में, लेकिन विकिपीडिया में 1974 गिवन है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 1958 में स्थापना होती है। साथ ही साथ आप एरियाज भी ध्यान में रखेंगे। तालरा का जो एरिया है वो है 40 किलोमीटर स्क्वायर, दरांगटी का है 167 किलोमीटर स्क्वायर और शिमला वाटर कैचमेंट का है 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरमौर जिले की। सिरमौर जिले का जो हमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो रेणुका हो गई, सिंबलवाड़ा हो गई और चूड़धार हो गई। तो रेणुका जो है वो 1964 में स्थापना होती है। 4 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। आपको रेणुका से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आपको एक शेर संरक्षण उद्यान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। शेर संरक्षण उद्यान। ओके जी, तो इससे जो है वो 1984 में जो है वो संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया था। ये
रेणुका वन्य जीव अभयारण्य है, ये लायन सफारी के लिए फेमस है। ये बात भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। किसके लिए फेमस है? क्वेश्चन आता है कि लायन सफारी के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य फेमस है, तो रेणुका जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो लायन के लिए फेमस है, और यहाँ पे लायन संरक्षण उद्यान भी यहाँ पे रेणुका में है। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे इसे जो है वो पक्षी क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया था। 1958 में इसकी स्थापना होती है। 19.03 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। नेक्स्ट है चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 66 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। चूड़धार हमने एक चोटी भी पढ़ी है सिरमौर में, तो आपको जो है वो ये भी ध्यान में रह जाएगी चूड़धार से कि कौन से जिले में है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले में हमें एक तो नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है और एक गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है। हमने ये गोविंद सागर झील भी पढ़ी है बिलासपुर में, तो आपको वन्य जीव अभयारण्य भी बिलासपुर में याद रखना है। नैना देवी का मंदिर भी एक बिलासपुर में है, तो नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे होगी? बिलासपुर में होगी। स्थापना 1962 में दोनों की होती है। नैना देवी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो एरिया है वो 123 किलोमीटर स्क्वायर है, और गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी इनकी वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज में आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड वहां पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल्लू जिले की। कुल्लू जिले में आपको याद रखना है एक तो मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुल्लू जिले की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खोखन भी आपको याद रखनी है, कन्वर याद रखनी है कुल्लू में, और क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सभी 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको कुल्लू में याद रखनी है। मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी स्थापना 1954 में होती है। 32 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में इसकी स्थापना होती है अकॉर्डिंग टू बुक्स, लेकिन विकिपीडिया में 1992 जो है वो गिवन है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। 61 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1994 में स्थापना होती है। 90 किलोमीटर एरिया इसका है। खोखन जो है, खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1954 में स्थापना होती है। 14 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। नेक्स्ट है कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 1954 में जो है वो इसकी स्थापना होती है। 61 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और क्यास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 1954 में ही इसकी भी स्थापना होती है और 14 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। आपको ये इस तरीके से ध्यान रखनी है। लास्ट की 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, खोखन, कन्वर और क्यास, 1954 जो है वो इसकी सबकी जो है वो इनकी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनकी जो है वो स्थापना 1954 में हुई थी। तो इस तरीके से आप कुछ जो है वो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कुछ भी आप अपनी ट्रिक बनाएंगे तो आपको ये याद होगा जब आप बार बार जो है इसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा जिले की। कांगड़ा जिले में हमें सिर्फ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो धौलाधार, एक पोंग झील। धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1994 में स्थापना होती है। 944 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। नेक्स्ट है पोंग झील। पोंग झील हमने कुल्लू में पढ़ी थी, तो पोंग झील हमने कांगड़ा में पढ़ी थी, तो कांगड़ा में ही जो है वो पोंग झील वन्य जीव अभयारण्य भी कांगड़ा में ही होगा। 1983 में इसकी स्थापना होती है। 307 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है। जो ये पोंग झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो है वो लाल गर्दन वाले ग्रीब के लिए ये फेमस है। आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। एक दो एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लाल गर्दन वाले ग्रीब के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है, तो वो है पोंग झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके जी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो लाहौल स्पीति की बात कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में हमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। एक किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किब्बर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश के लिए। सबसे छोटी हमने कौन सी पढ़ी है? सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने शिल्ली पढ़ी है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और किब्बर जो है वो सबसे बड़ी हम पढ़ रहे हैं लाहौल स्पीति में। 1992 में स्थापना होती है और 1400 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है। किब्बर में आपको एक बर्फानी तेंदुआ प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलता है। बर्फानी तेंदुआ प्रजनन केंद्र। बर्फानी तेंदुआ हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। और शीत मरुस्थल भी जो है वो किब्बर को कहा जाता है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके जी, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लाहौल स्पीति में हमें देखने को मिलती है। ये भी आप यहां पे याद रखेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं किन्नौर में। किन्नौर में हमें जो है वो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है। एक रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रक्षम छितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1982 में जो है वो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी। रक्षम छितकुल और लिप्पा असरंग आप याद रखेंगे 1962 में जो है वो दोनों की स्थापना होती है। एरियाज भी आप यहां से याद रखेंगे, 503 किलोमीटर के रूपी भाभा का एरिया है, 304 किलोमीटर के रक्षम छितकुल का एरिया और लिप्पा असरंग का जो एरिया है वो है 31 किलोमीटर स्क्वायर। जो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहां पे आपको एक याक प्रजनन केंद्र भी देखने को मिलेगा। ये भी आप यहां से पॉइंट नोट करेंगे कि याक प्रजनन केंद्र आपको लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलता है। ये जो लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको जो है वो कशांग जल विद्युत परियोजना के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस परियोजना के नियर? कशांग जल विद्युत परियोजना के नियर, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हम ये बात कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमने सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां पे बात कर ली, सभी डिस्ट्रिक्ट की हमने यहां पे कवर कर ली है। तो ये सभी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कब स्थापना हुई थी और कितना एरिया है। तो ये सभी आपको जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर पार्क्स। हिमाचल में जो है हमें प्राकृतिक पार्क्स भी देखने को मिलते हैं। नेशनल पार्क्स की वीडियो तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन ये है नेचर पार्क, प्राकृतिक पार्क। नेचर नेशनल पार्क की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपकी जो है वो हेल्प होने वाली है इन वीडियोस से। तो प्राकृतिक पार्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 नेचर पार्क देखने को मिलते हैं। एक तो कुफरी में, कुफरी कहां पे है? शिमला में है नेचर पार्क। मनाली कुल्लू में हमें एक देखने को मिलता है और एक गोपालपुर या फिर धौलाधार नेचर पार्क जिसे कहते हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलता है। तो 3 नेचर पार्क्स भी आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चिड़ियाघर भी कुछ हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला में आपको याद रखने हैं चिड़ियाघर। एक तो टुट्टी कंडी में है चिड़ियाघर, शिमला में ही आपको ये टुट्टी कंडी भी देखने को मिलता है। एक है कुफरी, कुफरी में भी आपको एक चिड़ियाघर देखने को मिलता है। चिड़ियाघर कुफरी में आपको एक बहुत बात और ध्यान में रखनी है, कस्तूरी मृग फार्म भी आपको जो है वो कुफरी में देखने को मिलता है। हमने कस्तूरी मृग और किस कब कहां पे पढ़ा था? हमने वन्य जीव अभ्यारण्य में एक वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा था जो कस्तूरी मृग फार्म के लिए फेमस था। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य था? हमने चंबा का गांगुल वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ा था। तो ये आपको चिड़ियाघर भी 2 याद रखने हैं, टुट्टी कंडी और कुफरी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कई बार जो है वो पेपर में बना हुआ है क्वेश्चन की। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क आपको कहां हिमाचल में देखने को मिलते हैं? एक तो कुफरी में आपको ध्यान में रखना है, शिमला में, घनाटी शिमला में देखने को मिलता है और टुट्टी कंडी शिमला में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन यहीं से ध्यान आप रखेंगे कि एक है हिमालयन बोटोनॉलिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आपको याद रखना है, हिमालयन बोटेनिकल गार्डन, सॉरी बोटेनिकल जो गार्डन है वो कुफरी में ही आपको देखने को मिलता है। तो हमने कुफरी में बहुत सारी चीजें हमने देखी है। नेचर पार्क हमने देखा, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हमने देखा और हमने चिड़ियाघर भी देखा था और हिमालयन बोटेनिकल गार्डन भी हमने जो है वो शिमला में देखा। कुफरी में हमने ये सारी चीजें देखी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हर्बल गार्डन की। हर्बल गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम्स में हर्बल गार्डन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम हर्बल गार्डन को भी यहाँ पे बात कर देते हैं। तो हर्बल गार्डन अगर आपसे हिमाचल में पूछे कि कितने हर्बल गार्डन है हिमाचल प्रदेश में, तो आप बताएंगे 4 हर्बल गार्डन है हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? एक तो मंडी के जोगिंदर नगर में आपको देखने को मिलता है, हमीरपुर के नेरी में आपको देखने को मिलता है, बिलासपुर के जंगल थरेला में आपको देखने को मिलता है और शिमला के धुमरेरा रोहड़ू में आपको जो है वो हर्बल गार्डन देखने को मिलते हैं। तो ये 4 हर्बल गार्डन आप अच्छे से नोट करेंगे कि कौन कौन से प्लेस में है। स्पेसिफिक प्लेस भी आप जो है वो याद रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। ओके जी, यहां से आपको और किस तरीके का क्वेश्चन यहां पे हर्बल गार्डन से पूछा जा सकता है? आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि तेज पत्ता कॉरिडोर हर्बल गार्डन कहां पे है? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि तेज पत्ता कॉरिडोर हर्बल गार्डन जो है वो जोगिंदर नगर को कहते हैं, मंडी के जोगिंदर नगर में है। नेक्स्ट हमीरपुर नेरी का जो हर्बल गार्डन है वो उसे जो है वो अर्जुन कॉरिडोर हर्बल गार्डन कहते हैं। तो कहां पे है? हमीरपुर नेरी में है अर्जुन कॉरिडोर हर्बल गार्डन। नेक्स्ट है बिलासपुर का जंगल थरेरा, उसे जो है वो मोरिंगो कॉरिडोर जो है वो हर्बल गार्डन कहते हैं, मोरिंगो कॉरिडोर हर्बल गार्डन। नेक्स्ट है टेक्सास कॉरिडोर हर्बल गार्डन, उसे जो है वो शिमला के धुमरेरा में आपको देखने को मिलता है, टेक्सास कॉरिडोर हर्बल गार्डन। ये कॉरिडोर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे।
तो हर्बल गार्डन की बात भी हमने जो है वो यहाँ पे बात कर ली, यहाँ से आपको डायरेक्ट हर्बल गार्डन से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दो पॉइंट्स, मिसलिनियस पॉइंट्स है, आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक एक्ट आया था, वो कब आया था, डेट्स आप बताएंगे। तो 1972 आप बताएंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आया था 1972 में। एक आपको जो है वो सुकेती जीवाश्म पार्क भी देखने को मिलता है। कहां पे आपको ये देखने को मिलता है, ये जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है सुकेती जीवाश्म पार्क। पहले भी हम रिवर वाली वीडियो में ये पार्क को पढ़ चुके हैं। ये भारत का ये प्रथम फॉसिल पार्क आपको देखने को मिलता है। ये जो है वो 1974 में ये फॉसिल पार्क बना था। तो ये पॉइंट भी आपको यहां से जो है वो ध्यान में रखना था। तो इतनी चीजें हमने आज यहाँ पे आज की वीडियो में पढ़ी। सबसे पहले जो है वो हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जाना, उसके बाद जो है वो हमने जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूरी यहाँ पे कवर की, स्थापना यहाँ पे हमने देखी, एरियाज देखी। आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमने नेचर पार्क देखे, 3 नेचर पार्क है हमने हिमाचल में, यहाँ पे कुफरी, मनाली और गोपालपुर नेचर पार्क देखा, चिड़ियाघर और हिमालयन जूलॉजिकल पार्क हमने देखा, और हमने हिमालयन बोटेनिकल गार्डन कुफरी में हमने पढ़ा। हर्बल गार्डन, 4 हर्बल गार्डन हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होगा। नेक्स्ट हमने कुछ मिसलिनियस पॉइंट देखे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, सुकेती जीवाश्म पार्क 1974 में बना है, सिरमौर में ये हमें देखने को मिलता है। तो इतने पॉइंट यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किए। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बार बार आप इन पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।